Hello, dear friends. How are you? I am fine, and today we are going to discuss this chapter. Let's start. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको लाइट एक्चुअल में होता क्या है। मैंने बताया कि लाइट हो और आंखें ना हो तो भी हम नहीं देख पाते, आंखें हो और अगर लाइट ना हो तो भी हम देखने में असमर्थ होते हैं। विदाउट लाइट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू सी एवरीथिंग। बिना लाइट का हम लोग किसी चीज को देखने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि क्या लाइट होने से और अगर हमारी आंखें अगर दोनों हैं और अगर लाइट है तो हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं? लाइट तो है, आंखें तो हैं, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस यूनिवर्स में हम सभी चीजों को देखने में समर्थ होते हैं। इसके पीछे उस ये घटना का काम, वो घटना है, वो फेनोमेना, वो इवेंट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? प्यारे बच्चों, आपने अपने डेली लाइफ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट इवेंट्स जरूर देखे होंगे। जैसे जब भी कोई लाइट जब स्मूथ सरफेस पर पड़ती है ना, किसी मिरर पर पड़ती है ना, हम जानने वाले हैं आगे कि मिरर एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन आप इतना तो वाकिफ होंगे, इस बात से परे नहीं होंगे कि मिरर एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअली क्या काम करता है मिरर, इतना तो पता होगा कि हम उसे आपने अवश्य देखा होगा कि गाड़ी में जो ड्राइवर होता है वो अपने दाईं ओर एक मिरर लगाया होता है, कन्वेक्स मिरर। वो मिरर क्यों होता है? इमेज देखने के लिए। और हम लोग ये जरूर जानते हैं कि हर इंसान खूबसूरत देखना चाहता है और इसलिए हर कोई के घर में मिरर होता है। तो बच्चों पता है वो मिरर क्या करता है? यानी लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है ना तो बाउंसिंग बैक हो जाती है, वो पीछे लौट जाती है जिधर से वो आई थी। इस परिघटना को, इस इवेंट्स को, लाइट के इस फेनोमेना को जो टकराकर किसी स्मूथ सरफेस के टकराने के बाद वो पीछे की ओर मुड़ जाती है, ये जो घटना है इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है बच्चों। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही एक ऐसी घटना है जिसके कारण हम अपने चारों तरफ की चीजों को देखने में समर्थ होते हैं। अगर लाइट होता और अगर हमारी आंखें होती और अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो हम किसी चीजों को देखने का एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते थे। इस ब्रह्मांड को, इस रंग बिरंगे संसार को हम लोग देखने में समर्थ इसलिए हैं क्योंकि यहां पर एक घटना रिस्पॉन्सिबल है। उस घटना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि किसी चीज को हम देख क्यों पाते हैं। आंखें तो हैं, लाइट तो है, लेकिन इस लाइट के कारण कौन सी घटना होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग दो कैटेगरी पर डिवाइड करेंगे बच्चों। सबसे पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है बच्चों जो लाइट इमिट करता हो। क्या इमिट करता हो बच्चों? लाइट इमिट करता हो। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट्स नहीं करते हों। लाइट इमिट करने वाले यानी लुमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा सन आता है, स्टार आते हैं, स्टार्स, उसके साथ साथ टॉर्च और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लाइट अपने से इमिट करते हैं, उससे लाइट इमिट होता है, इसलिए हम उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में हम आते हैं और चेयर्स हो गए, फैन हो गए, रूफ हो गया, हाउस हो गया, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट इमिट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। बच्चों, यहां लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बताने का मेरा मकसद ये है कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए हम उसे एक लाइट सोर्स के रूप में मानेंगे। और हम लोग यहाँ पर चैप्टर ही पढ़ रहे हैं लाइट, और लाइट सोर्स के रूप में हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट को मानने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो हम लोग पहले इसे इरेज कर लेते हैं। बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक लाइट सोर्स लिए हुए हैं। सन है, ये एक नेचुरल लाइट सोर्स है, नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो लाइट इमिट करता है। यहाँ से बहुत सारे रे ऑफ लाइट
ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करेंगे यानी फॉल करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं एक रे ऑफ लाइट को मानते हैं, 2 रे ऑफ लाइट को मानते हैं, उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट मेरा सबसे पहले ऑब्जेक्ट पर फॉल करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखाई देता है जब उस पर लाइट फॉल करे। अब एक नाइट हो या डार्क रूम हो तो वहाँ हमें ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट फॉल ऑब्जेक्ट पर नहीं करता है। वो ऑब्जेक्ट तभी हमें दिखाई देंगे जब उसमें लाइट फॉल करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि सन से ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है मेरा लाइट सोर्स है, वहाँ से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से फॉल किया। इसका डायरेक्शन एरो से दिखा दिए कि नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ा। अब एक लाइट का नेचर ये होता है कि जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट का भी नेचर होता है कि वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस लाइट रे ऑफ लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा और ये मिरर पर फॉल करेगा। ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से एक बार रिफ्लेक्शन फिर से होगा मिरर से और ये हमारी आईज में, हमारी आंखों में इंटर कर जाएगी, जिससे हमें अपना ऑब्जेक्ट, जिससे हमें अपना इमेज दिखाई देगा। इस तरह से एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि एक लाइट होना ज़रूरी है, लाइट सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइट सोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं देख सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज हम लोग इतना ही जाने कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम लोग ऑब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो लाइट इमिट करता हो। जो लाइट इमिट करता हो उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि सन, स्टार्स, टॉर्च। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लोग प्लैनेट्स, अर्थ, मून, ये जितनी भी चीज़ें हैं, चेयर्स हो गई, ग्लासेस हो गई, स्टोन्स हो गई, हाउसेस हो गई, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं बिकॉज दे डज नॉट इमिट लाइट। वो लाइट इमिट नहीं करते इसलिए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट को लेकर चलने वाले हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट को इसलिए क्योंकि हमें लाइट चाहिए और लाइट कौन देगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग यहाँ पर एक नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट मेरा एक सनलाइट है। यहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट फॉल करता है ऑब्जेक्ट पर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट फॉल करता है ऑब्जेक्ट पर। उसके बाद ये यहाँ से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन हो जाएगा लाइट का और ये मिरर पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इधर से ये हो गया मेरा बच्चों इंसिडेंट रे। ये जो हमारा हो गया वो हो गया इंसिडेंट रे। ऐसा रे ऑफ लाइट जो मेरा सोर्स ऑफ लाइट से आती हो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। उसके बाद ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद वही लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे कौन सा रे कहेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद यहाँ से फिर से एक बार इस लाइट का फिर से डबल रिफ्लेक्शन होगा और ये हमारी आईज में इंटर करे। इस तरह से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है। इस बात से ये क्लियर हो गया कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से दिखाई देता है और हम अपने चारों तरफ के चीज़ों को देखने में किस तरह से एबल हैं, योग्य हैं। ये हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम्स होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है। देख लिया होगा और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी लेजर लाइट और किसी डेटोल की मदद से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कैसे समझ सकते हैं। आपने ये देखा कि जब किसी लेजर लाइट से किसी मिरर पर डिटोल वाटर से हम लाइट को, लेजर लाइट को इंटर करवाते हैं, मिरर पर फॉल्स करवाते हैं, उस पर पड़वाते हैं लाइट को, तो वो लाइट टकरा कर किस तरह से मुड़ जाती है।
और ये जो लाइट की जो मुड़ने की परिघटना है, इवेंट से फेनोमेना है, इसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए ये जानने का कोशिश करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन होता है लेकिन कुछ नियमों को फॉलो करते हुए वो नियम क्या होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।